महज 10 रुपए की चीज बेचने के लिए परेशान है अमेरिका। अमेरिका ने भारत के साथ सालों पुराने रिश्ते सिर्फ 10 रुपए का माल बेचने के लिए बिगाड़ लिए। भारत इसे बेचने के लिए मंजूर नहीं दे रहा और अमेरिका इसे हमारे बाजार में बेचने के लिए लगातार आमादा है। और बस इतनी सी बात पर अमेरिका ने भारत पर ना सिर्फ 50% टैरिफ लगा दिया है, बल्कि G7 देशों पर भी दबाव लगातार बना रहा है कि वो भी भारत पर टैरिफ लगाएं, यानी कि पूरी तरह दुश्मनी वाला रवैया, ताकि किसी सूरत में तो दबाव में आखिरकार भारत आ जाए। और इसका खुलासा खुद अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने किया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश होने का दावा करता है, लेकिन वो अमेरिका से थोड़ा सा मक्का तक नहीं खरीद रहा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को अपने टैक्स कम करने होंगे, वरना अमेरिका के साथ व्यापार करने में उसे और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लुटनिक के ये बयान सामने आने के बाद दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। लुटनिक से दरअसल जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत, कनाडा, ब्राज़ील जैसे महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ में बहुत कीमती रिश्तों को इन देशों पर लगाए गए टैरिफ के जरिए खराब कर रहा है, तो उनका जवाब था कि ये रिश्ता दरअसल एक तरफा है। वे हमें बेचते हैं, हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमें अपनी अर्थव्यवस्था से रोकते हैं, जबकि हम उनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। लुटनिक ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति निष्पक्ष और आपसी व्यापार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत शेखी बखारता है कि उसके पास तो 140 करोड़ की आबादी है, पर इतने लोग भी अमेरिका से महज एक बुशल यानी लगभग 25 किलो मक्का तक नहीं खरीदते। क्या ये बात आपको बुरी नहीं लगती? और ये हमें सब कुछ बेचते हैं, लेकिन हमारा मक्का नहीं खरीदते और हर चीज़ पर शुल्क भी लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों से शुल्क कम करने के लिए भी कहा, और यही राष्ट्रपति का मॉडल भी है। तो या तो आप इसे स्वीकार करें या फिर आपको दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता के साथ व्यापार करने में मुश्किल होगी। एक तरह से ये धमकी भी है अमेरिकी वाणिज्य मंत्री की, जिन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है और भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण भी बताया। कहा कि हमारे राष्ट्रपति का ये साफ संदेश है कि टैरिफ घटा दीजिए या फिर जैसा आप करेंगे वैसा ही हम आपके साथ करेंगे। कई साल से हम सही कर रहे हैं और गलत को सहते आ रहे हैं, लेकिन अब टैरिफ लगा करके इन चीज़ों को वापस सही करना चाहते हैं। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति का यही मॉडल है, आप इसे या तो स्वीकार कीजिए या फिर सब कारोबार के लिए रास्ते में मुश्किल खड़ी कर लीजिए। हालांकि दुनिया भर के ट्रेड एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका का टैरिफ लगाने का मकसद आज तक क्लियर नहीं हो पाया है सभी के सामने। अमेरिका कभी कहता है कि ये भारत पर इसीलिए टैरिफ लगा रहा है क्योंकि वो अमेरिका पर इस तरह का टैरिफ लगाते हैं। दूसरी तरफ दावा ये होता है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। हालांकि ये दावा भी सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है और इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने G7 और यूरोपीय संघ से अपील भी की थी कि वो चीन और भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ लगाएं ताकि दोनों देश रूसी तेल की खरीद बंद कर दें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के दिनों में भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे यह कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। और इसका मकसद भारत पर दबाव डालना है ताकि वो सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन इस फैसले से भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं में भी खटास आई है। हालांकि चीन को लेकर के ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है और वजह है बीजिंग के साथ चल रहा नाजुक व्यापार युद्ध विराम, जिसे अमेरिकी प्रशासन फिलहाल बनाए रखना चाहता है। लेकिन अब ये तरीका और ये बयान साफ साफ दिखाते हैं कि ये अमेरिका ने तय ही नहीं किया कि भारत पर टैरिफ लगाने का असल मकसद क्या था। कभी व्यापार की बात, कभी रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की बात। तो अलग अलग तरह के बयान दरअसल अमेरिका की ही इस वक्त विरोधाभासी बयानों से ये दिखाते हैं कि अमेरिका बुरी तरीके से कंफ्यूज है। लेकिन इन तरह के तमाम तरह के द्वंद्व और टकराव के बाद
अमेरिका को अब महसूस होने लगा है कि शायद भारत से इस तरह का टकराव भविष्य में उसे बहुत महंगा साबित होगा और इसीलिए इसके नए नए रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि अलग अलग तरह के प्रवक्ताओं के जरिए अलग अलग तरह के बयान भारत के लिए अमेरिका की तरफ से आने लगातार जारी हैं।